वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों आज मैं फिर आया हूं आयुष फाउंडेशन का एक जो मुहिम है फिर बोलती है ऐसा हो शख्स के तहत। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो कि धनबाद में ही रहकर धनबाद के आसपास और धनबाद में ही बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं और काफी सालों से मदद कर रही हैं। आज हम आप लोग को मिलाने वाले हैं शालिनी खन्ना जी से। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं की जुबानी जानते हैं यह पूरा मुहिम जो वो अपना स्टार्टिंग से चलाई हैं और अभी तक वो जो कर रही हैं उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो मिलते हैं शालिनी खन्ना जी से। स्वागत है आयुष फाउंडेशन की आपको मुहिम में। और आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि अभी जो हमारा मुहिम चल रहा है तस्वीर बोलती है ऐसा वो शख्स जो आयुष फाउंडेशन चला रही है, उसमें बहुत सारे जो शख्सियत हैं उनमें हम लोग सबको सम्मानित कर रहे हैं जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप उनमें से एक हैं, तो आप अपने बारे में हमारे दर्शक को बताइए और किस हिसाब से मदद और ज्यादा किया जा सकता है वो भी बताइए। वैसे तो मैं पेशे से गत्यात्मक ज्योतिष विशेषज्ञ हूँ, लेखन में रुचि रखती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जहाँ तक कि धनबाद के लोग जानते हैं मैं समाज सेविका गिनी जाती हूँ और रक्तदान के क्षेत्र में खासकर मुझे लोग अच्छे से पहचानते हैं। ये लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती। तो दरअसल रक्तदान की शुरुआत जो हुई मैं बताती हूँ कि अपने पेशे के थ्रू ही हुई है। मेरे पास जो भी लोग आते थे, मेरी जो ज्योतिष है गत्यात्मक ज्योतिष वो पूर्ण वैज्ञानिक है और इसमें जो उपाय जो है वो भी वैज्ञानिक हैं। तो मैं अक्सर लोगों को कहती थी कि उपाय के नाम पर मैंने कभी रत्न पत्थर नहीं दिया और मैंने लोगों को हमेशा यह बताया कि प्रकृति की सेवा, समाज की सेवा, पर्यावरण की रक्षा। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो सारा का सारा ये पूरा वैज्ञानिक पद्धति पे ही आधारित है जो कि मैं देख रहा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी जो अंधविश्वास फैला हुआ है उससे आप हटकर काम कर रही हैं, वो भी पूरा का पूरा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ में आपका एक संस्था भी है, वो संस्था कौन से साल में स्टार्ट हुआ और अभी वो किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसके बारे में बताएं। ये हमारी संस्था जो है 2016 से शुरुआत हुई है संस्था की। और संस्था का नाम है उड़ान हौसलों की। और साथ ही इसमें शुरुआत सबसे पहले जो हुई वो रक्तदान की महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण पे बल देते हुए हम लोगों ने शुरुआत की। तो चूंकि मैं रक्तदान से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ तो मैंने ये समझा कि महिलाएं रक्तदान के क्षेत्र में बहुत पीछे रहती हैं। देश में जितने भी लोग रक्तदान कर रहे हैं उसमें महिलाओं का जो रेशियो है वो 10% से भी कम है। तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने को मैंने महिलाओं को आगे किया और अभी जहाँ तक देखा जाए कि धनबाद में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। रक्तदान के क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे रहती हैं, बढ़ चढ़ कर रहती हैं। और इसके साथ ही मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ जैसे मेहंदी, ब्यूटिशियन आदि के कोर्सेज कराए, सिलाई के कोर्स करवा रही हूँ अभी और कढ़ाई के कोर्स करवा रही हूँ ताकि बेटियां पांव पे खड़ी होकर आत्मनिर्भर हो सके। तो ये काम करा रही हूँ। इसके साथ ही जहाँ भी जिस तरह की भी जरूरत है, कभी महिलाओं के लिए जो जागरूकता वाली बात होती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो इन पर अभियान चलाती हूँ। तो ये सारे आप महिलाओं के प्रति जो बता रही हैं कि आपने इतना अच्छा योगदान किया है और अभी भी चल रही हैं, तो अभी तक कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया है? आप इसे तो काउंट करके नहीं बता सकते, लेकिन लगभग जब से आपने स्टार्ट किया है ये, तो अभी तक कितने महिलाओं ने रक्तदान? मुझे तो जैसा याद है मैंने 2017 में पहली बार महिलाओं का रक्तदान शिविर लगाया था धनबाद में, जो कि झारखंड में पहला होगा मेरे ख्याल से। और उसमें हमारे 125 महिलाओं की भीड़ अच्छी खासी उमड़ कर आई थी। फर्स्ट टाइम 125 आई थी जी। बट हमने वहाँ पे ये शर्त रख दिया कि सभी का हीमोग्लोबिन और बीपी की जांच होगी, सभी जो भी स्वस्थ रहेंगी वही दे पाएंगी। तो उसमें बहुत सारी महिलाएं छट गई, 90 महिलाएं लगभग छट गई।
तो ये भी एक अच्छा कदम कहा जाएगा, क्योंकि जो छट गई, इतने जोश के साथ जो आई थी और छट गई, तो उनको ये फील होता रहा कि मेरे में कमी है, यानी मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हूँ। तो ये सोच के बिल्कुल इससे दो पॉइंट, जी हाँ, दो पॉइंट निकलता। पहला पॉइंट निकलता है कि रक्तदान के जरिए वहाँ पर रक्तदान किया जाए। दूसरा पॉइंट निकलता है कि वो स्वास्थ्य है कि नहीं अस्वस्थ है, तो इसके प्रति जागरूकता वाली बात भी हो गई। जी, इसमें दो पॉइंट बहुत अच्छा इसमें तो आपने जहाँ तक महिलाओं के विषय में पूछा कि कितनी महिलाएं, तो अभी तक मुझे लगता है लगभग 100 से ज्यादा महिलाएं हमारे थ्रू रक्तदान कर चुकी। बहुत सुंदर बात है। तो अच्छा, आप हमारे दर्शक को ये भी बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, और आपकी जो स्कूली शिक्षा जो है और उसके बाद जो कॉलेज में हुआ, तो उस दौरान भी क्या आप सोशल वर्क से जुड़ी थी ना? अपना थोड़ा सा अपना लाइफ के बारे में बताएं। जी, जहाँ तक मैं बताऊं अपनी लाइफ के बारे में, तो चूंकि गत्यात्मक ज्योतिष जो है वो मेरे फादर की रिसर्च है, और बचपन से हम इसी माहौल में पले बढ़े। तो मेरे फादर अपने सारे बच्चों की कुंडली देखकर ये एक बार तो जरूर कहते थे कि इसमें जो सेवा भावना है, मेरी इस बच्ची में जो सेवा भावना है वो अन्य बच्चों में नहीं है। तो उस समय यह समझ में नहीं आया कि आगे चलकर मैं समाज सेवा के क्षेत्र में कदम रखूंगी या काम करूंगी, लेकिन बाद में ये उनकी ये बात सही हुई कि मैं तो 2012 के बाद से समाज सेवा का काम थोड़ा बहुत करने लगी, और जब अपनी NGO बनी, अपनी संस्था बनी, तब मैंने इसको गंभीर। आपका घर कहाँ है? मैं झरिया में रहती हूँ। अच्छा, आप झरिया में रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना जो अध्यात्म का काम है वहाँ पर भी करती हैं? जी, मेरा वहाँ भी अभ्यास चलता है, और धनबाद में 2 और जगहों पे चलता है, सरायढेला में भी है, यहाँ भी सिटी सेंटर में भी है। जी। तो अब जो जरूरतमंद होते हैं आपके पास, किसी भी जहाँ जहाँ आपका ब्रांच है वहाँ वो जा सकते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, संपर्क कर सकते हैं आपसे। जी, आपसे यह बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप जिस हिसाब से महिला सशक्तिकरण का जो एक बात उठाई है और एक मुद्दा उठाई है और उसको लेकर चल रही हैं काफी सालों से, वो भी बहुत ही सराहनीय है। तो आपसे अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है? और उसके बाद अभी आप सम्मान का समय आ चुका है। हमारी आयुष फाउंडेशन की सचिव वो आएंगी और आपको अपने हाथों से सम्मानित करेंगी, और वो सम्मान हमारे दर्शक भी देखना चाहते हैं कि आपका जो चेहरा का भाव है वो किस तरह से दिखता है, तो वो कैमरा में हमेशा के लिए कैद होने वाला है। तो अभी मैं उनको आमंत्रित करता हूं और आपसे मुलाकात करवाता हूं। नमस्ते दी। नमस्ते। ये गिफ्ट दिखाइए दर्शक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम, तो आपको यह तस्वीर बोलती है ऐसा हो शख्स, ये हमारा मुहिम कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और अभी हमारा जो, मैं आपको पहले भी बोल चुका था वीडियो स्टार्ट होने से पहले और उसके बाद भी, जो कि उस समय मैं बोल रहा था कि ये जो हमारा मुहिम है, जितने भी हमारे धनबाद में शख्सियत हैं जो कि निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और हमारी जो संस्था है आयुष फाउंडेशन, वो इस तरह का कदम उठाई है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया योगदान आप लोगों का, बहुत अच्छा है, खुशी। क्योंकि देखिए, ये जो गिफ्ट है, ये सम्मान है, ये बहुमूल्य है। जी, ठीक है, बिल्कुल बहुमूल्य है, और आप लोग का बस सहयोग चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए, और हम लोग सबको ही चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं आपको, तो मैं आपसे अनुमति लेकर ही यह वीडियो डालूंगा YouTube में, ठीक है? और साथ साथ में अगर आपको अनुमति हो तो आपका जो डिस्क्रिप्शन है या मोबाइल नंबर वगैरह है, सारा मैं डाल दूंगा, जिससे कि दर्शक आप तक पहुंच सकें। जी। तो अनुमति है? हाँ जी, चलिए ठीक है। एक सवाल मेरे को दीदी से, शादी के बाद फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है? एक महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। आपको अपनी फैमिली से, आपके इन-लॉज से कितना सपोर्ट मिला शादी के बाद? देखिए, भरपूर सपोर्ट है, तभी मैं कुछ कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जब अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं ना घर से बाहर ना सोशल वर्क कर पाती, ना अपने प्रोफेशन को देख पाती, और ना अपने मन की कर पाती। तो कुछ भी मैं करती हूँ तो पूरा सहयोग, 100% सहयोग है, तभी मैं कर पा रही हूँ।
मतलब यहाँ हम लोग बोल सकते हैं अगर हमको आगे बढ़ना है तो पति का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पति के सपोर्ट के बिना घर बार सभी का, पति बच्चों के सपोर्ट, घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के सपोर्ट के बिना बढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, अभी यह जो हमारा जो मुहिम चल रहा है इस तरह से आगे भी चलता रहेगा और हमारे धनबाद में जो भी शख्सियत हैं उनको हम लोग सम्मान इसी तरह से करते रहेंगे और तो और आपको ऐसे ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।